सभी को नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। जय श्री गणेश, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त, शानदार और जानदार जबरदस्त होंगे। तो आइए हम हमारे क्लास की शुरुआत करते हैं शानदार और जबरदस्त तरीके से। चलिए, इसके पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर का सामान्य परिचय, और उसी के साथ सिलेबस का डिस्कशन किया था। बिल्कुल, कि कौन से टॉपिक हैं हमारे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस में। तो सिलेबस को भी समझा और कुछ टॉपिक का स्टार्ट किया, जैसे कि राजस्थान सामान्य परिचय पढ़ा। अब इसके आगे की हम करते हैं शुरुआत। सामान्य परिचय एक क्लास में पूरा नहीं हुआ, इसको सेकंड क्लास में कंप्लीट करेंगे आज पूरा, कि एग्जैक्टली करेक्टली सही डेफिनेशन एवं सही मायने में राजस्थान का सामान्य सॉरी कंप्यूटर का सामान्य परिचय है क्या। तो आइए क्लास को करते हैं शुरुआत। देखिए, एक बात तो कॉमन ही है, और मेरे हिसाब से इंडिया क्या वर्ल्ड में 100% लोगों को पता है। क्या पता है? 100% लोगों को यही पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये तो एक कॉमन बात है। फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टैबलेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, पाल्म टॉप है, समथिंग समथिंग सबको पता है। बट एक यूनिक डेफिनेशन होनी चाहिए। क्या है कि आजकल फिफ्थ क्लास के बच्चे को भी पता है, फिफ्थ क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड का जो विद्यार्थी है उसको भी पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो फिफ्थ क्लास के स्टूडेंट में और आप में 20 साल की एज का डिफरेंस है, तो डेफिनेशन में नॉलेज में भी डिफरेंस होना चाहिए ना। नहीं? देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों के समूह के नियंत्रण में डेटा पर क्रिया करके व्यक्ति को सूचना व्यक्त करता है। डेटा पर क्रिया करके सूचना व्यक्त करता है। एक बार और बोल रहा हूं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों के समूह के डेटा के निर्देशों के समूह में डेटा पर क्रिया करके सूचना व्यक्त करता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन समझा, निर्देशों के समूह समझिए। देखिए क्या है, ये आपका एक कंप्यूटर है, ये मॉनिटर है, ये आपका है सीपीयू, और ये है आपका माउस, देन लास्ट में ये है आपका कीबोर्ड। क्या है आपका ये कीबोर्ड? इसको टोटल मिला के पूरा आपका बना कंप्यूटर। और यहाँ बैठे हैं आप, जो कि यूजर है। क्लियर है? अब इसको डेफिनेशन को देखिए। जो निर्देशों के समूह के नियंत्रण में डेटा पर क्रिया करके, निर्देशों के समूह में। अब आप समझिएगा, आप यूजर हैं, इसमें ऑलरेडी आपका कुछ एक फाइल वगैरह सेव है, कुछ फाइल है या कुछ डॉक्यूमेंट है या फोटो है, जिसको आपको पेन ड्राइव में लेना है या फिर पेन ड्राइव में लेना है, या आपको उसका स्थान बदलना है, स्थान बदलना है या देखना है। जो भी है, यूज़र अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। अब आपने कंप्यूटर को निर्देश दिया, यहाँ पे आपने माउस अपना हाथ रखा, कंप्यूटर के अंदर निर्देश दिया
और डिस्प्ले में आप शो कर रहे हैं। आप डिस्प्ले के अंदर माउस की सहायता से देखेंगे, बट दिख कहाँ रहा होगा यहाँ। तो यहाँ मैटर सेव होगा आपका हार्ड डिस्क में। कंप्यूटर में मॉनिटर में दिखाई देगा वो ड्राइव में। दिखाई कहाँ देगा? दिखाई देगा ड्राइव में। जो भी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, बेसिकली आपने इसी में सेव किया हुआ। आप सपोज करिए ई में ड्राइव, ई ड्राइव में आपका डेटा सेव होगा। ई ड्राइव में फलाना फलाना नाम का एक फोल्डर है, वाई नाम का फोल्डर है, वहाँ पे आपका डेटा सेव है। ठीक है, यहाँ तो आपका डेटा सेव है। अब आपके थ्रू कमांड गई, कमांड गई तो हार्ड डिस्क के अंदर कमांड गई, तो उसका जो डेटा है ड्राइव में आपको मिला। आपने इसको देखा। आप देखने के बाद में आप उसको आराम से अपने फोटोज को देख रहे हैं, या आप समझेंगे फोटो से अच्छा है कि आप एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं। आप एक पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मिनिमम 100 लाइन टाइप कर ली। 2000 लाइन आपको टाइप करना है, ठीक है। आपने 100 लाइन टाइप करी, देन आपने थोड़ी उसको सेव किया। सेव करने के बाद में आप थोड़ी देर बाद वापस टाइप करने लगे, तो आपकी फाइल एग्जीक्यूट हुई। देखिए, डेटा पर क्रिया करके सूचना को व्यक्त करता है। डेटा पर उसने क्रिया करी, क्योंकि आपका जो डेटा है, देखिए वो उस लैंग्वेज पे मत जाइए, क्योंकि वो लैंग्वेज लिखी हुई है। जो कंटेंट था, जो नोट्स था, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज को लिखा, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में आराम समझ में आए। आप आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया, ठीक है। में प्रोसेस हुआ, मतलब कार्य हुआ। आपने निर्देश दिया, कार्य हुआ। उसके बाद में आउटपुट शो हुआ। आउटपुट शो हुआ बोले तो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाया, दिखाया एग्जीक्यूट हुआ इस बीच में। उसके बाद में लास्ट में आता है स्टोर या सेव। स्टोर या सेव। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देशों के समूह के नियंत्रण में डेटा पर क्रिया करके सूचना को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है मतलब एग्जीक्यूट करता है। क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। देखिए, एग्जीक्यूट जो जो शब्द है, एग्जीक्यूट शब्द कंप्यूटर की भाषा में और कंप्यूटर को पढ़ते दौरान एग्जीक्यूट शब्द एक परफेक्ट बैठता है। आमतौर पर लोकल लैंग्वेज में भी और बोलचाल में भी कई ऐसे सारे शब्द हैं जो बोल सकते हैं कि दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है, शो होता है, ये शब्द है। बट एग्जीक्यूट क्रियान्वित करता है, ये एक राइट वर्ड है। और प्रश्न में आता है कि एग्जीक्यूट करता है, इस बात का तात्पर्य किस बात से है या किस बात से संबंधित है। देखिए, एग्जामिनर जो है, अब वो काफी प्रश्न घुमा कर देते, सीधे सीधे प्रश्न नहीं देते। क्योंकि आप खुद देखेंगे कि जो 4th ग्रेड का जो फॉर्म रिसेंट में भरा हुआ है, उसमें 24 लाख मैक्सिमम कैंडिडेट हैं। अब देखिए, वो हजारों में भी होंगे, कुछ भी होंगे। और जो पोस्ट हैं, जो पद हैं, वो हैं 53,000, 53,000।
आमतौर पर रेशियो में निकल के यही आ रहा है कि 45 से 50 पर एक कैंडिडेट है। अब 45 से 50 के बीच में एक कैंडिडेट है फोर्थ ग्रेड में। अब वो जो एक व्यक्ति है, अब वो 45 लोगों में से कौन होगा? उन 45 लोगों में से वही एक व्यक्ति होगा जिस व्यक्ति में उन 45 लोगों में कुछ यूनिक होगा, कुछ यूनिक होगा जो 45 व्यक्तियों से, ये 45 है, उन 45 व्यक्तियों से इस एक व्यक्ति को उन 45 लोगों से अलग करेगा, भीड़ में अलग दिखाई देगा, तो वो एक व्यक्ति होगा। उसी प्रकार आमतौर पर सबको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। बच्चे बच्चे को पता है, 5 साल के बच्चे को पता है, 5th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट को पता है, 25 साल वाले कॉलेज के स्टूडेंट को पता है, 50 साल वाले व्यक्ति को पता है कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसको सुन सुन के मैं भी उब गया हूँ, आप भी उब गए होंगे, पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये तो है, बट एग्जैक्ट इसके आगे का भी तो कुछ हो जरूरी होना भी तो होता है कि भाई कुछ एक यूनिक, कुछ एक यूनिक डेफिनेशन। क्लियर है? चलिए देखिए, कंप्यूटर के प्रकार आगे भी समझेंगे, कोई क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पे हम कंप्यूटर के परिचय से उसकी परिभाषा समझ रहे हैं पूरी। क्या है कि परिचय, कंप्यूटर का जो परिचय है, बोले तो इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। देखिए परिचय ही इतना शानदार कर ले हैं अपन, जिससे इनपुट आउटपुट है, इनपुट है, आउटपुट है, या इंटरनेट है, प्रकार हैं। प्रकार बोले तो कंप्यूटर के प्रकार, स्टोरेज है, या सीपीयू या डिवाइस है। ये टॉपिक आपका 100% सिलेबस में है। देखिए वैसे तो आपके 8 टॉपिक दे रखे हैं अनमूलन, बट परिचय 1, इनपुट आउटपुट 3, कंप्यूटर का प्रकार 4, स्टोरेज, सीपीयू और डिवाइस, ये 5 टॉपिक। इन्हीं में आपके 8 टॉपिक 5 टॉपिक के अंदर है, बस 3 टॉपिक इनमें से कुछ अलग प्रकार से निकाल दिए। पांचों को ही इतना शानदार पढ़ेंगे कि बाकी के आपके 8 खत्म हो जाएंगे आराम से। वैसे 8 को पढ़ेंगे। एक बात और आपको मैं बोल रहा हूँ कि डेफिनेशन तो आपने एक यूनिक आज देखी, उसी के साथ साथ हम जो है अपने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन को इतना बेहतर कर लेते हैं, इतना बेहतर कि आने वाले जो टॉपिक आएंगे तो टॉपिक के नाम से ही आप बता देंगे कि ये टॉपिक में कुछ इस प्रकार की बातें होंगी या इस प्रकार की नॉलेज है इन सब टॉपिक में। परिचय इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। चलिए, प्रकार, कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। अब आप सोच रहे हैं कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, पर कई प्रकार होते हैं का तभी तो होते हैं, पतले से, लंबे से, ऐसे वैसे। देखिए सर, कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं और कंप्यूटर अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से उपयोग में लिए जाते हैं। सोचेंगे आप अलग अलग जगह किस प्रकार में उपयोग के लिए लिए जाते हैं, तो आइए सर मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बिल्कुल सर जाते हैं, जाते हैं, तो वहाँ पे जो टिकट काउंटर होता है वहाँ से टिकट मिलता है। वहाँ पे आपने कई आमतौर पर कई बार स्क्रीनों पे देखा होगा, सिर्फ ब्लैक ब्लैक स्क्रीन होती है, सिर्फ वो पूछता है आपको कहाँ जाना है,
आप बोले तो मुझे वहाँ जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, तो आपका जो गंतव्य स्थान है जहाँ से आप यात्रा प्रारंभ करेंगे और एंड जहाँ आपकी यात्रा कंप्लीट होगी, पूर्ण होगी, वहाँ से वहाँ तक का आपको टिकट मिलता है, पिंड निकल के आता है। उसमें टिकट वाले से संबंधित इसके अलावा कोई कार्य नहीं होता, ऐसे ही रिजर्वेशन का टाइम होता है। ऐसा ही जो भारतीय सेना है वो सुपर कंप्यूटर का उपयोग करती है न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग में। मौसम विभाग भी उपयोग करता है वेदर फोरकास्टिंग में। आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो वहाँ पे जो पेट्रोल भरने की जो मशीन होती है वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है, वो भी सुपर कंप्यूटर है। आप एटीएम मशीन में जाते हैं, पैसे जमा करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो वो भी एक प्रकार की मशीन ही है, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। आपके पास जो फ़ोन है, लैपटॉप है, टैबलेट है, जस्ट लाइक आप मिनी ऑफ कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर आप बोल लीजिएगा, कंप्यूटर का ही हिस्सा है। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप है। देखिए डेस्कटॉप में समझिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर अगर कम देखिए नॉर्मल, अगर कंप्यूटर किसी डेस्क टेबल पे रखा हुआ है, कंप्यूटर टेबल के अलावा किसी टेबल पे रखा हुआ है तो वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर जो डेस्क है, कंप्यूटर जो टेबल है, कंप्यूटर टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो डेस्कटॉप है। देखिए डेस्क के ऊपर जो चीज रखी होती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं, तो डेस्क पूरी है, टॉप मतलब ऊपर, तो कंप्यूटर उस फॉर्मेट में डेस्कटॉप। प्रश्न आते हैं, एक दो प्रश्न आए भी हैं पिछले एग्जाम में कि डेस्कटॉप क्या होता है। ऊपर रखी हुई चीज को, डेस्क के ऊपर रखी हुई चीज को, कंप्यूटर को या मॉनिटर को क्या है? एग्जैक्टली मॉनिटर होता है डेस्कटॉप। क्या होता है? मॉनिटर। क्लियर है? लैपटॉप, इसका मैं लैपटॉप का डायग्राम है शायद, देखिए ये रहा, ये जो आपका दिख रहा है ये है आपका लैपटॉप। क्या है आपके सामने जो शो हो रहा है सर, वो आपका लैपटॉप है। देखिए ये आप देख रहे हैं, ये कुछ पुराना लैपटॉप है, ये है आपका लैपटॉप। देखिए जो लैपटॉप होता है ना, ये लैपटॉप साइज, आकार में एवं वर्क में अलग होते हैं। देखिए साइज में भी बड़े होंगे और आकार में भी बड़े होंगे और वर्किंग में भी बड़े होंगे। मतलब उनके अंदर कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी जो होती है, वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। रैम रोम मेमोरी वगैरह, रैम रोम मेमोरी वगैरह ज़्यादा होगी आमतौर पर, और बेहतर आप कार्य कर पाएंगे। बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। देखिए लैपटॉप के अंदर मस्ट भी इम्पॉर्टेंट होती है उसकी बैटरी। बैटरी जितनी अच्छी होगी कंप्यूटर उतना अच्छा, और आमतौर पर ज़्यादा रन करेगा, प्रोसेस अच्छा करेगा। क्योंकि जो लैपटॉप है वो लैपटॉप चार्ज होता है, और चार्ज होने के बाद में 24 से 36 घंटे मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम बैटरी लाइफ होती है। जैसे कि आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ होती है मिनिमम 2 दिन, स्टैंड बाय में बोलते हैं भाई 3-4 दिन चले जाएगा, नॉर्मल में आप 7-8 घंटे, 8 घंटे नॉर्मल में अगर आप उसको प्रॉपर ठीक ठाक यूज़ करते हैं तो वो 8 घंटे आप उसको यूज़ कर लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये है आपका लैपटॉप। और लैपटॉप से आकार में
साइज में जो छोटा होता है उसको बोलते हैं पाल्म टॉप। जो आकार, साइज छोटे मोटे, छोटे मोटे कार्य के लिए प्रयोग में लिया जाता है। छोटे मोटे कार्य में प्रयोग के लिए जाता है उसको बोलते हैं पाल्म टॉप। पाल्म टॉप बताऊंगा, डिस्टेंस है। पाल्म टॉप को भी डायग्राम बताऊंगा। देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर एक, लैपटॉप अभी आपको दिखाया है दो। देखिए एक और ये देखिए, ये रहा, ये है आपका डेस्कटॉप। इसको देखने से पहले ये देखिए आप, नीचे है, ये रहा, ये देखिए, ये है आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप। इसका ये जो आपका मॉनिटर है, पीछे देखो बड़े से मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर की जो साइज है जो आपका मॉनिटर है, मॉनिटर की जो साइज है काफी बड़ी है और स्पेस काफी घेरता है, स्पेस काफी घेरता है और कार्य करने की जो क्षमता है वह भी काफी धीमी, वह कार्य करने की क्षमता जो है वो भी काफी धीमी है। क्या है? वर्किंग कैपेसिटी। देखिए क्या है कि आप सोचेंगे कंप्यूटर के मॉनिटर के कार्य करने की क्षमता काफी धीमी है, इससे मतलब ये आपका मॉनिटर है, ये काफी थोड़ा सा, आप उसको माउस को लेके जाएंगे, जहाँ जाएगा आप क्लिक करेंगे, फिर वो हल्का सा 2 सेकंड का वेट लेगा, 5 सेकंड का वेट लेगा, फिर वो, हाँ, फिर वो समझेगा, फिर आपको शायद दिखाई देगा। कभी कभार क्या होता है कि मॉनिटर ही ऑन नहीं होता, ऑन ही नहीं हो पाता, स्लो स्लो वर्क करेगा। वीडियो प्ले करेंगे, वीडियो प्ले करेंगे तो प्ले होने में टाइम लेगा, वीडियो प्ले करेंगे तो प्ले होने में टाइम लेगा। हम्म, आप वीडियो प्ले करेंगे, प्ले होने में टाइम लगेगा, आप इमेज देखेंगे, आप इमेज इमेज या फोटो इमेज फोटो देखेंगे तो
दिखाई थोड़े टाइम बाद देगा। आप क्लिक करेंगे तो थोड़े टाइम बाद इन शॉर्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स काफी स्लो, रिस्पॉन्स काफी स्लो होगा। अब आ गए हैं एलईडी, बीच में आए थे एलसीडी, बट अब आ गए हैं एलईडी मॉनिटर, डिजिटल मॉनिटर, जिसको आप टच भी कर सकते हैं। टच पैड अलग हो जाता है, बट आप टच भी कर सकते हैं, फिंगर से भी चला सकते हैं, फिंगर से, लाइट पेन से। ऐसा लैपटॉप में भी पॉसिबल है, बट वो लैपटॉप कंप्यूटर काफ़ी महंगे आते हैं। देखिए ये रहा आपका कीबोर्ड, ये रहा आपका माउस, और ये रहा आपका सीपीयू। इसी के साथ देखेंगे तो आपको दो एक पहले स्पीकर, स्पीकर ऑडियो के लिए, ऑडियो सुनने के लिए, ऑडियो सुनने के लिए मतलब गाने वाने, वीडियो का म्यूजिक सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। वीडियो के म्यूजिक सुनने के लिए स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। और जो जैसे कि हेडफोन का भी, हेडफोन का, ईयरफोन का, आप जो देख रहे हैं ये जो जिसको लगा रखा है, ये होता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अलग है, और माइक, माइक होता है बड़ा सा लंबा सा, और माइक्रोफोन है ये। दोनों ऑडियो को कैप्चर करते हैं, ऑडियो को कैप्चर करते हैं। क्या करते हैं? ऑडियो को कैप्चर करते हैं। ये कार्य होता है इसी के साथ में। देखिए जो कंप्यूटर है उसकी आदत ये होती है कि कंप्यूटर जो है वो दिए गए निर्देशों के अलावा कोई कार्य नहीं करता। मतलब अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार कंप्यूटर कोई कार्य नहीं करता। यूजर द्वारा, यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही कार्य यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। अब आप सोचेंगे यूजर के द्वारा निर्देश दिए गए अनुरूप का कार्य करता है, इसका तात्पर्य आप कंप्यूटर में इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं
तो इंटरनेट को यूज करते करते एक महान हस्ती उत्पन्न हो जाती है जिसको आमतौर पर बोला जाता है वायरस। ये वायरस अपने आप पीसी यानी कि आपके कंप्यूटर में स्पेस बनाकर सेव हो जाता है और अपने आप स्पेस बनाकर सेव हो जाता है। सेव हो जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है, जो कंप्यूटर की गति स्पीड को प्रभावित करता है एवं फाइल को भी नष्ट कर सकता है एवं फाइल को भी नष्ट कर सकता है। इसके बचाव के लिए एंटी वायरस एंटीवायरस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। एंटीवायरस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। अगर देखिए इंटरनेट से ही वायरस नहीं आता, पेन ड्राइव है या कार्ड रीडर है, पेन ड्राइव है, कार्ड रीडर है, जो आपने दूसरे कंप्यूटर में दूसरा कंप्यूटर है वहां से कुछ डॉक्यूमेंट लाके आपने अपने कंप्यूटर में डाला। जो डॉक्यूमेंट तो आप लेके आ रहे हैं, जो भी आप अपना फाइल फोल्डर लेके आ रहे हैं, तो उसी के साथ साथ उसका वायरस भी आपके कंप्यूटर में आ जाएगा और आपके कंप्यूटर को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए से बचाव के तौर पर आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस एवं वायरस प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रोटेक्ट जो आपका सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको आलतू फालतू इधर उधर के वायरस से बचाते हैं, रोकते हैं। आप अगर पेन ड्राइव लगाएंगे तो वो पेन ड्राइव लगने के साथ स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जो भी वायरस होंगे उन्हीं को वही रोक देगा। जो आपकी फाइल फोल्डर है, आप जो अभी आपका डॉक्यूमेंट है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रयोग कर पाएंगे बेहतर और सही। आप अपने डॉक्यूमेंट का अच्छा जबरदस्त प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे। यूज इसमें और कुछ तो डेफिनेशन नहीं छूटी। हम्म पीसी में एक समय में एक ही यूजर कार्य करता है। एक समय में एक ही यूजर कार्य करता है। एक समय में एक ही यूजर कार्य करता है। अब जो है, अब जो वर्तमान स्थिति है, मतलब करंट है, करंट समय है कंप्यूटर का,
उसमें एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य एक से अधिक व्यक्ति भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि अब जो काम है पूरा काम प्रोसेसिंग पर निर्भर है। किस पे है? पूरा काम प्रोसेसिंग पे निर्भर है। देखिए, पीसी बोले तो पीसी पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर के प्रकार हैं डेस्कटॉप, पहला है लैपटॉप। डेस्कटॉप है कंप्यूटर, एक स्थान पर ही होता है। लैपटॉप है, इसको इजी कैरी करते हो। टैबलेट, टैबलेट फोन के आकार का होता है, साइज में बड़ा होता है। वर्क स्टेशन, गेमिंग पीसी। फिफ्थ स्मार्टफोन, मोबाइल फोन। देखिए, चलिए बात करते हैं पहली। डेस्कटॉप जो है आमतौर पर मूलतः कंप्यूटर आमतौर पर मूलतः कंप्यूटर जैसा ही होता है। इसका मॉनिटर एलईडी जैसा, यानी चपटा इंग्लिश में तो फ्लैट, फ्लैट होता है। अब आपसे प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में मॉनिटर कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? एलईडी लिया जाता है, एलसीडी लिया जाता है, टीवी लिया जाता है, फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, टीवी मूलतः प्रयोग में लिया नहीं जाता। अब स्मार्ट टीवी आ गए हैं, ये आ गई है, वो एंड्रॉयड है, ये वाली बात एक अलग है। बात अभी चल रही है कंप्यूटर की। तो एलईडी, एलईडी मॉनिटर जो है वो प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरा है आपका लैपटॉप। क्या है दूसरा? लैपटॉप। आसानी से कैरी कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर कैरी क्या कर सकते हैं? कैरी मतलब कहीं पर भी ट्रेन में ट्रेवल करते करते, बस में, कार में, फ्लाइट में, बेड पर बैठे हुए, ड्राइंग रूम में, रोड पे, यानी कि रास्ते पे आप इसको बैठे बैठे आराम से कार्य कर सकते हैं। बस आपको एक कम करना पड़ेगा, आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। चार्ज होने पर आप इसका प्रयोग फोन जैसे, फोन जैसे यूज में ले सकते हैं।
क्लियर है? दूसरा। तीसरा है टैबलेट। टैबलेट है, ये ऐसा कुछ बड़ा था। साइज में बड़ा, साइज में बड़ा होता है, फोन जैसा ही होता है, फोन जैसा ही होता है। और ठीक है, इसको जो है आईपैड भी कहा जाता है। इसको जो है आईपैड भी कहा जाता है। अगला है आपका वर्क स्टेशन या सब स्टेशन। PS2 जो गेम होते हैं, प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन, प्ले स्टेशन बोले तो 3D, जैसे कि हाई प्रोफाइल्स जो गेम होते हैं, जिनके जिसको आँख पे लगा के पूरा मशीन पहन के आपके हाथ में क्रिकेट वाला जो गेम आता है, उसमें आपके हाथ में एक स्टिक होती है, स्टिक होती है, स्टिक एक लंबी सी, जैसे कि ब्लाइट पेन है, ऐसी एक स्टिक होती है, तो उससे आप थ्रो करते हैं। पास में एक माउस जैसा कुछ ट्रैक बॉल जैसा आइकन होता है, जिससे आप बॉलिंग करते हैं, आपके हाथ में कैच पकड़ा रहता है। आँख पे आपको एक इफेक्ट है, एक एनिमेशन होता है, एक एनिमेशन क्रिएट किया जाता है कि आप ऑन फील्ड हैं, जैसा कि आप फिजिकली रूप में खेलते हैं, ऐसे ही मेंटल रूप में एनिमेशन क्रिएट कर दिया जाता है, जिससे आप गेम का लुत्फ उठाते हैं। फिफ्थ है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन, पहले वाले फ़ोन अलग हैं, आप स्मार्टफोन बोले तो टच पैड, जिसमें आप टच कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, कैमरा का प्रयोग कर सकते हैं, ऑडियो सॉरी वीडियो को रिकॉर्ड, ऑडियो को ऑडियो वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, और इंटरनेट आदि के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो आज हमारा जो कंप्यूटर का परिचय है, कंप्यूटर का परिचय हम पूरा कंप्लीट हुआ। क्लियर है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल टारगेट बैच, पुलिस कांस्टेबल टारगेट बैच है, 30 से 35 नंबर का है। भर्ती परीक्षा 2025 सामान्य परीक्षा पार्ट 2। तो आप चैनल को लाइक, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने कर रखा है वो शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करके शेयर करें और कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, पहला टॉपिक कंप्लीट था, सामान्य परिचय, इंट्रो। अब जो कंप्यूटर का अगला टॉपिक है, वो आपका अगला टॉपिक है कार्य प्रणाली, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। इसकी हल्की सी डेफिनेशन झलक मैंने आपको दे दी है, कहा दी है।
एक मिनट, शायद अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये देखिए, इतिहास, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का विकास, चार्ल्स बेबेज, ये जनक है, राजा जनक नहीं है, ये कंप्यूटर के जनक है। मैकेनिकल कंप्यूटर से शुरू हुआ था और बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर विकसित हुआ। कंप्यूटर विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, ये तो आपको पता है। मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में हुआ था, और अब है इलेक्ट्रॉनिक। पहले कंप्यूटर लाइट से नहीं चलते थे, पहले कंप्यूटर अलग प्रकार से और अलग तरीके से कंप्यूटर चालू करते थे। पहले एनालॉग होता था, जो आंकड़ा और एक जो घड़ी के कांटा होता है उस प्रकार से उसका शो होता था, टेम्परेचर भी या फिर हवा वगैरह फिल कराते थे। तो जो एक मीटर है गोल सा जो टेस्ट करता है उसको बोलते हैं एनालॉग। जो आपके गाड़ी में मीटर आता था पहले 20 30 40 की स्पीड से, जो आपकी गाड़ी गति चलती है उसको दिखाता था, एनालॉग है। दूसरा है डिजिटल। अब जो मीटर आते हैं ये तो वो डिजिटल हैं। अब है हाइब्रिड, थर्ड है हाइब्रिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। निष्कर्ष, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है बोले तो बिजनेस में, एजुकेशन, सिक्योरिटी जिसको आप प्रोटेक्शन या प्राइवेसी। फोर्थ है इंटरनेट, सॉरी इंटरनेट नहीं, एजुकेशन हो गया आपका, मनोरंजन बोल दे उसको, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, क्लियर, एटसेट्रा। आगे समझेंगे। तो इन सब जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कोई और स्लाइड नहीं है, चलिए। तो यहाँ पर क्लास हमारी कंप्लीट हुई। अगला हमारा टॉपिक होगा कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ठीक है। तो आज हमारा कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, जनरल नॉलेज और बेसिक जानकारी कंप्यूटर की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट की जो हमारी क्लास होगी कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, उसकी झलक आपको बताई। इनपुट, कंप्यूटर आपको इनपुट दिया, उसमें आपका प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद में आपका आउटपुट शो करता है, प्रिंट निकल सकते हैं। और फोर्थ आपका स्टोरेज, सेव करता है, एग्जीक्यूट करता है। प्रोसेस करता है मतलब एग्जीक्यूट करता है। आई होप आपको क्लास बेहतर लगी होगी, शानदार लगी होगी। तो मिलते हैं कल सुबह 7 बजे पटवार के बैच में। जो भी ये पटवार के अभ्यर्थी हैं उनको सुबह वाली क्लास शेयर कर दीजिए। जो भी रायफल पुलिस कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं आप उनको ये जो सब पर डे शाम को 8 बजे जो क्लास चलती है इसको शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय सावरिया सेठ, शुभ रात्रि।